आपका 40 नंबर का यहाँ पर, तो ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन उसको गिनिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, तो उसमें से 8-8। नमस्कार दोस्तों, बहुत से दोस्तों के मन में प्रश्न होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कहाँ से करें। बीपीएससी का टीआरई एग्जाम को लेकर माहौल बना हुआ है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेरोजगारी के युग में जहाँ कहीं भी जॉब मिले तो कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। तो अब इसको लेकर माहौल भी बना हुआ है, चर्चा जोरों शोरों पर है। आने वाले दिनों में एग्ज़ाम अगर होगा तो बिना एक सटीक रणनीति की तैयारी करने पर हम लोगों को असफलता ही हाथ लगेगी। तो इससे अच्छा है कि समय रहते हम लोग सचेत हो जाएं। और मैं यहाँ पर आज बीपीएससी जो टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होगा उसके रणनीति के बारे में बात करूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर एग्ज़ाम 1 to 5 को लेकर अलग से पेपर होता है, 6 to 8 यह भी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरह से पेपर बनता है, 9 to 8, 9 to 10, तो इसका भी अलग हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होता है। तो मैं यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि मैं 6 to 8 को यहाँ पर टारगेट करके वीडियो बना रहा हूँ, तो बाकी लोग के लिए भी यह यूजफुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर 6 to 8 को लेकर मैं ये वीडियो मूलतः है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में जो 6 to 8 का एग्ज़ाम जो होता है यह 3 पार्टों में बटा रहता है। एक होता है आप लोगों का क्वालिफाइंग होता है, और एक आप लोगों का होता है जीएस पेपर, ठीक है। और एक आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट आपका रहता है, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे चाहे आपका मैथ रहे, मैथ साइंस रहे, तो जो भी उससे तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 30 नंबर ये क्वालिफाइंग रहता है, जिसमें से आपको 9 नंबर लाना एकदम ज़रूरी रहता है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जनरल पेपर जो होता है आपका 40 नंबर का यहाँ पर, तो ये 40 नंबर तो इसको, और बाकी यहाँ पर 80 नंबर का ये जो पेपर होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, तो दोनों को लेकर जो आप लोगों का मेरिट बनाया जाता है 120 अंक इसी में से आपका आता है। और ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपने अनुसार यहाँ पर मेरिट चला जाता है। तो आज हम लोग जीएस जो 40 नंबर का आता है उसको लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। मान लीजिए 80 क्वेश्चन में से 80 तो कोई करके आएगा नहीं, तो जीएस में से कुछ न कुछ लाना जरूरी होता है, और यही मेरिट में बनाए रखता है लोगों को। तो यहाँ पर मैं 40 नंबर का जो है, तो 40 में तो 40 की तो बात मैं नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो 25 प्लस तो गेन कैसे भी कर ही सकते हैं। मेरा खुद ही यहाँ पर 28 नंबर आया था जीएस में, और मैं अपना पूरा आज रिवील करूँगा कि कहाँ से मैंने तैयारी की थी और कैसे कैसे मैंने इसको रणनीति बनाकर तैयार किया था कम समय में ही। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। और चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जीएस का पेपर होता है यह 40 नंबर का जो आता है यह 5 पार्टों में डिवाइड रहता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सा पार्ट रहता है, शायद बहुत से लोगों को जानकारी न हो, और हो भी जानकारी तो लिख देना ही बेहतर है। तो जो जीएस का पेपर होता है आप लोगों का 40 नंबर का, वो आप लोगों का 5 पार्ट रहता है। पहला पार्ट आपका हिस्ट्री समझ लीजिए रहता है, हिस्ट्री। फिर आप लोगों का रहता है यहाँ पर जियोग्राफी रहता है। फिर आप लोगों का सामान्य विज्ञान से रहता है, और फिर आप लोगों का मैथ रहता है, और फिर आप लोगों का करंट अफेयर रहता है। तो इस तरह से 5 पार्ट रहता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी,
सामान्य विज्ञान, आप लोगों का मैथ हो गया और करंट अफेयर हो गया। और इसका नंबर कैसे, क्वेश्चन कितने कितने रहते हैं, तो 8 क्वेश्चन आप लोगों का हिस्ट्री का रहता है, जियोग्राफी का 8 क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का रहता है, 8 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। अब बहुत से लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन उसको गिनिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, तो उसमें से 8-8 क्वेश्चन सब में से ऐसे दिया ही था, एकदम बिल्कुल गिन कर दिया था 8-8 क्वेश्चन। 8 हिस्ट्री का था, 8 जियोग्राफी का था, 8 सामान्य विज्ञान का था, 8 मैथमेटिक्स का था और 8 आप लोगों का करंट अफेयर का था। तो यहाँ पर मैक्सिमम जैसे हिस्ट्री का पार्ट कवर किया जा सकता है, हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क, क्योंकि हिस्ट्री तो कहाँ से पूछेगा ये क्लियर ही रहता है। और हिस्ट्री में मैं बात करूँगा एक एक टॉपिक का, हिस्ट्री का भी, जियोग्राफी का भी, सामान्य विज्ञान का भी, मैथ का भी। तो मान लीजिए आप लोग करंट अफेयर मान लीजिए 9 पूरा क्वेश्चन कर पाए, कहाँ से पूछता है कहाँ से नहीं, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा था 6 to 8 में करंट अफेयर का, बहुत ही घुमा फिरा कर दे दिया था, मैक्सिमम लोगों का गलत ही हो गया था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कहाँ से आता है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो तो एकदम क्लियर हैं कि कहाँ से उनको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। पहले हिस्ट्री का पेपर कहाँ से कैसे बनता है, तो बात हम लोग कर रहे थे कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जो आता है आप लोगों का 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हिस्ट्री आप लोगों का 2 पार्ट में समझ लीजिए, यह 2 जगह ही बटा ही रहता है। एक आप लोगों का रहता है मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री 3 पार्टों में डिवाइड है, एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक आप लोगों का मिडिल हिस्ट्री है, सल्तनत काल से है, और ये इसमें मतलब प्राचीन काल के जो भी राजा चंद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य, यहाँ वो सब आता है। और मिडिल है आप लोगों का एक मॉडर्न हिस्ट्री होता है, जो 1857 की क्रांति से शुरू होता है। तो जो अब तक देखा गया है कि बीपीएससी में जो भी हिस्ट्री पूछ रहा है वो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वाला ही इसमें से ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर ही हम लोग ध्यान देंगे। तो एक तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों का, ठीक है। और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर बिहार ओरिएंटेड हिस्ट्री पूछता है, ये ज़्यादा इसका समझ लीजिए, इसी का वैल्यू ज़्यादा रहता है कि बिहार से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री के पार्ट थे, जैसे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह और भी वो आप लोगों के आते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जो भी इतिहास से ऐतिहासिक है, तो इन सब लोगों का मतलब बिहार से रिलेटेड ये ज़्यादा पूछता है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की बात है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरे भारतवर्ष का है, लेकिन पूरे भारतवर्ष का नहीं, ये बिहार ओरिएंटेड हिस्ट्री पूछता है। और इसको मैंने कवर कहाँ किए इस पे किया था, तो इस पर भी मैं बात करूँगा अभी। और तो पहली बात तो ये होगी कि आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, तो हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और बिहार से रिलेटेड ओरिएंटेड हिस्ट्री पढ़िए। इन्हीं दोनों में से आप लोगों का जो भी प्रश्न आएगा, तो इन्हीं दोनों में से पूरा प्रश्न अभी तक जो भी टीआरई का पेपर हुआ है, जनरल पेपर 8 नंबर का, तो यहीं से आया ही है। तो पहली चीज़ आप लोग ये नोट कर लीजिए कि बिहार हिस्ट्री या तो मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों प्लस करके इसको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों का ये जब दोनों पार्ट छूट जाएगा तो हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो बिहार रिलेटेड और मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं बुक की कि मैंने इसके लिए कौन सी बुक यूज की थी। तो मैं बता दूं कि हिस्ट्री के लिए मैंने खान सर का वीडियो देखा था। खान सर का बुक और वीडियो दोनों मैच करके मैंने उसे पढ़ा था, ज़्यादातर मुझे समझ में वहीं से आ गया था, खान सर का वीडियो और बुक। तो अगर आप लोगों को आवश्यकता होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा बायो में, आप लोग उसमें क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब बुक भी पीडीएफ में प्रोवाइड होगा, लेकिन अच्छा होगा कि बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर साइड में लगा दे रहा हूँ, बुक देख लीजिए। ये बुक आप लोग परचेज कर लीजिए, जिसमें हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट हो उसको क्लियर कर लीजिए। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, आप लोग चाहें तो किसी और बुक से कवर कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है।
हाँ, अब बिहार से रिलेटेड ओरिएंटेड जो हिस्ट्री होता है उसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ निकलवाया था, वो दृष्टि आईएएस का था, तो मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक मैं उसका दे दूंगा, चाहे टेलीग्राम लिंक आप लोग उसमें ले लीजिएगा। तो इन्हीं दोनों से मैंने हिस्ट्री पढ़ा था। मेरा हिस्ट्री में लगभग 8 या 7 क्वेश्चन तक लगभग सही हुआ था, गलत नहीं हुआ था, और वहीं से आता ही है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हैं आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैं जो भी ज़रूरत रहेगा मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत रहेगा कर दीजिएगा। तो ये हो गई हिस्ट्री की बात। अब आते हैं हम लोग जियोग्राफी वाले पार्ट पर। जियोग्राफी कहाँ से आता है? तो जियोग्राफी जो आता है ये भी 8 नंबर का आता है, और इसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिहार ओरिएंटेड आता है। अब जियोग्राफी जो लोग पढ़ते होंगे डिटेल से उनको पता होगा कि जियोग्राफी भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक मैप ओरिएंटेड है, एक आपका मैप ओरिएंटेड है, और एक आपका जो थियरी ओरिएंटेड है। जो जियोग्राफी की मूल थियरियां होती हैं वो ओरिएंटेड है। तो थियरी वाला बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, और इसके लिए भी मैंने खान सर की ही जो जियोग्राफी की बुक है वही बहुत बेहतर बुक है। उसमें से लगभग सीधे सीधे क्वेश्चन, और उनके वीडियो को मैंने देखा था तो उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन को पूछा हुआ था। तो मैं साइड में यहाँ पर बुक लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो थियरी के लिए उनकी बुक बेहतरीन है। उनके वीडियो जो 50-60 वीडियो हैं, तो पूरे वीडियो देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसको देखे कवर नहीं होगा। और मैप के लिए तो यूट्यूब पर तमाम जगह बहुत से लोग पढ़ाते हैं मैप, तो आप लोग देख सकते हैं मैप का। हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने बिहार का जो मैप था उसको मैंने निकलवा कर उसको फिलअप किया हुआ था। बिहार का मैप, ब्लैंक मैप बिहार का मैप लिंक में चाहे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और मैंने 1-2 वीडियो उस पर पढ़ाया हुआ है, समय के अभाव में मैं पढ़ा नहीं पाया, लेकिन मैप्स से उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो वहाँ से आप लोग मैप उसका देख सकते हैं। तो इस तरह जियोग्राफी हो गया। तो जियोग्राफी के लिए आपको खान सर की बुक बेहतरीन पड़ती है, मैंने उसको कवर किया हुआ था, और आप लोग चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, मुझे जहाँ तक समझ में आया मैं बता रहा हूँ। और बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो तीसरा जो पार्ट पूछता है सामान्य विज्ञान, तो मैं सामान्य विज्ञान का मतलब ये होता है कि दैनिक जीवन में जो विज्ञान की चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, यूजफुल होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देगा कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अब उसको बेस बनाकर कि तारों का टिमटिमाना जो भौतिक विज्ञान के प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी वजह होता है, तो वो आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो सामान्य विज्ञान में आप लोगों का तीनों पूछता है, भौतिक विज्ञान भी, और आप लोगों का रसायन विज्ञान भी, और आप लोगों का जीव विज्ञान भी। तो ये कहाँ से पूछता है? आप लोग का तीनों, अब भौतिक विज्ञान पता नहीं सब लोग साइंस पढ़े रहते हैं कि नहीं पढ़े रहते हैं। भौतिक विज्ञान को तो कवर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर पड़ जाता है और उतना डिटेल से पूछता नहीं है। रसायन विज्ञान को, हाँ, जीव विज्ञान आप लोग किसी भी जगह से, यहाँ पर मैं भौतिक विज्ञान के लिए कोई भी बुक सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ, न रसायन विज्ञान के लिए। जीव विज्ञान के लिए मैं एक वो बुक आती है, साइड में मैं लगा दे रहा हूँ, ये धनखड़ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप लोग देख लीजिए। इसमें से जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो बहुत काम के होते हैं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप लोगों की, हाँ, भौतिक और रसायन के लिए भी उपयोगी है, आप लोग उसमें से क्लियर कर सकते हैं। मैंने देखा था उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से उठाया हुआ था। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, 6th, 7th और 8th, इन तीनों की एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की उसको पढ़ सकते हैं।
एनसीईआरटी की जो बुक है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग इसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो 6 to 8, 6, 7, 8 वो छोटी बुक हैं, 10-12 चैप्टर दिए हूँ, आपको ईजिली और इंटरेस्टिंग तरीके से कवर कर सकते हैं। और आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एक बुक मैं जो बताया हूँ धनगढ़ पब्लिकेशन की, उसको लेकर वन लाइनर को आप लोग कवर कर डालिए, वहाँ से आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो सामान्य विज्ञान हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैथ के लिए। सबसे टफ जो टॉपिक है मैथ का। मैथ कहाँ से आता है? मैथ कहाँ से आता है? तो मैथ आने न आने की कोई भी बुक नहीं अवेलेबल है। मैथ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है मैथ में कभी प्रायिकता पूछा है, तो कभी आप लोगों का रेखा समीकरण पूछा है। तो इतना मान कर चलिए कि आप लोगों का 10th तक का मैथ पूछता ही पूछता है। अगर आप लोगों को अच्छा होगा कि अगर आप लोग 9th का 10th का अगर मैथ का बुक अगर आप लोग कवर किए हुए हैं तो समझ लीजिए आप लोग मैथ कर ले जाएंगे। वरना मैथ के लिए आप लोगों को डिटेल में कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी, देखिए मैं यहाँ पर बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आप लोग एक जिसमें चैप्टर वाइज मैथ दिया हो, मतलब संख्या, घातांक वाला, आप लोगों का लाभ हानि, ब्याज प्रतिशत, प्रायिकता, रेखा समीकरण, बीजगणित के जो भी होते हैं सूत्र, उस पर रिलेटेड, इन सब को चैप्टर वाइज जिसमें भी दिया हो उसमें एक बुक आप लोग परचेज कर लीजिए और उसको डेली क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। तभी आप लोगों का मैथ मजबूत होगा। क्योंकि मैथ आप लोगों को लगाने आएगा तो कहीं से भी क्वेश्चन देगा आप लोग लगा लेंगे। बाकी मैथ के लिए कोई ओरिएंटेड बुक नहीं है। मैंने तो मैथ का बुक एसएससी की एक बुक से, बहुत मोटी बुक है, मैं साइड में लगा दूंगा उसका, आप लोग देख लीजिएगा, उससे पढ़ा था। और मैं बचपन से ही, मतलब जब से कंपटीशन का मैं देता हूँ उसी से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन काम हो सकता है, लेकिन आप लोग कोई भी एक चैप्टर वाइज जो मैथ हो उसमें से लगाइए। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि आप लोग जब मैथ को डिटेल से समझना शुरू कर देंगे तो आप लोग PYQ इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं धीरे धीरे हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी इसलिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो भी चीज़ें आप लोगों को कठिन होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ आप लोगों को जवाब देने के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि PYQ जो मैथ का होता है, PYQ, तो PYQ आप लोग करेंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। प्रीवियस ईयर पेपर होता है, आप लोग उसको कर सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों को समस्या आएंगी, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आप लोग बाकी जो भी समस्या आएंगी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग उसमें पूछ पा सकते हैं। तो ये हो गया मैथ का। अब आपका लास्ट जो बचा हुआ है वो है आप लोगों का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो आपका होता है ये तो आपका कहाँ से पूछेगा कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप लोग ऐसा भी तो नहीं है छोड़ा जा सकता है। तो स्पीडी की एक बुक आती है और मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, 80-90 रुपए की आती है। इसको लेके आप लोग 5-6 महीने का जो करंट अफेयर होता है उसको आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो 1 to 5 का करंट अफेयर पूछा था 2017 तक का पूछ दिया था, मैंने देखा वो 2017 का पूछा है, 2020 का पूछा है। तो कैसे कोई कह सकता है कि करंट अफेयर 6 महीने का पढ़ने पर आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन इस बार जो 6 to 8 में तो पूछा था, 6 to 8 में तो ये तो ऐसा पिछले साल का पूछा था और ऐसी चीजें पूछा था। एक दो तो मैं मतलब रील बनाया हुआ हूँ, 2 क्वेश्चन उसी में से पूछ दिया था। पेपर का कटिंग होता है तो उसका मैं डालता हूँ, आप लोग शॉर्ट्स देख सकते हैं, उसमें मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है देखता हूँ, मैं उसको डाल देता हूँ। और ज़रूरी चीज़ें तो करंट अफेयर तो कवर करना
यूपीएससी में भी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से पूछिएगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ सकते हैं, तो उसको तैयार करना ही पड़ेगा। और आप लोग स्पीडी का बुक ले सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप लोग जो भी लैंग्वेज वाला पार्ट है उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। तो ये हो गया आप लोगों का 5 पार्ट मैंने जो बताया है डिटेल से, आप लोग देख सकते हैं। और जो भी आप लोगों के डाउट होंगे, जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी हिस्ट्री के लिए और जियोग्राफी के लिए और आप लोगों का सामान्य विज्ञान के लिए और मैथमेटिक्स के लिए और बाकी आप लोगों का करंट अफेयर का जो होता है पार्ट, तो इसमें आप लोग पकड़ बनाइए। इन तीनों में मैक्सिमम नंबर उठाइए और मैथ को भी पढ़िए। आप लोगों का मान कर चलिए 25+ आप लोग कैप्चर कर ही ले जाएंगे। बाकी इधर उधर भी करके तुक्का करके भी 1-2 वो सही होगा। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर का 8 वो पूछेगा तो हम 8 गलती करके आएंगे, लेकिन इन सबको गलती करेंगे तो हम लोगों को खलेगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और जो भी समस्याएं हैं वो आप लोगों को आप लोग पूछ सकते हैं। और जिस टॉपिक पर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।